नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार परीक्षाओं का दौर जारी है। शिक्षक पात्रता के लिए बिहार सरकार परीक्षा ले रही है। इसमें कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी से लोग हैं, बंगाल से भी हैं, पश्चिम बंगाल से लड़के हैं, उड़ीसा से हैं, केरला तक से बच्चे आए हैं, पंजाब से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। ये शुभ संकेत है। मेरी व्यक्तिगत रूप से भी ये इच्छा है कि बहुत सारे राज्यों के लड़के यहाँ आए, शिक्षक बने, नौकरियां करें। इससे एक माहौल का निर्माण होता है। शिक्षा का स्तर अभी कुछ डाउन है बिहार में, लेकिन सरकार ने हालिया जिस तरह का काम किया है, बहुत बेहतर काम किया है। खास करके एक शिक्षा विभाग में सिविल सर्वेंट है के पाठक जिनका नाम है, उन्होंने बहुत सख्त कर रखा है डिपार्टमेंट को। तो स्कूलों का माहौल बढ़िया हुआ है और जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और जो शिक्षक बहुत बढ़िया पढ़ाना चाहते हैं वो भी खुश हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो कल परसों सेंटर पर देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश के लाखों उम्मीदवार यहाँ पे परीक्षा देने आए हैं। बहुत प्रशंसा कर रहे थे बिहार की, बिहार के सरकार की। मैं कोई चमचागिरी में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह का, क्योंकि हम लोग खुद भी मैट्रिक इंटर के बाद बाहर से पढ़ाई किया है, दिल्ली से। हमारी तरह लाखों लोग हैं जो चले गए थे, लेकिन एक माहौल बन रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लड़के आए थे, हमारी बहुत लड़कों से बात हुई थी। कैमरे पर लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि बिहार सरकार का यह कदम बहुत ही अच्छा है और उचित है, क्योंकि देश में सभी जगह जाके सबको नौकरी करने का अधिकार है। तो बिहारियों का भी जैसे है कि वो बिहार से बाहर जाते हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग नौकरी करने बाहर ही जाते हैं। अगर बिहार से सरकारी नौकरी की बात छोड़ दी जाए तो प्राय लोग बाहर जाते हैं। रेलवे में भर भर के बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं। कोई सा कोना देश का ऐसा नहीं है जहां बिहारी नहीं जाते हैं नौकरी करने। लेकिन कहीं कहीं समस्याएं होती हैं। चाय की दुकान पर भी हमने देखा है, स्टेशन पर देखा है कि उन बाहर से आने वाले छात्रों का बहुत सम्मान हो रहा है, उनके लिए अच्छी बातें कही जा रही है। कोई उन्हें हिकारत की नज़र से नहीं देख रहा है। जैसे असम में हुआ, कई बार मुंबई में हुआ कि बिहारी छात्र गए रेलवे का एग्जाम देने, बिहारी छात्र गए, उनकी पिटाई कर दी गई, उनकी कॉपियां फाड़ दी गई। ऐसा नहीं होता है। बिहार की एक अलग संस्कृति है सबको साथ लेकर के चलने की। लेकिन दोस्तों, मन में एक बात आई है कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से भी देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ नौकरियों की स्थिति क्या है? कल ही कई लोग बता रहे थे कि 5 साल में कोई नौकरी आई नहीं है ढंग की। अगर नियुक्तियाँ निकली भी हैं तो एग्जाम नहीं हुए हैं, अगर हुआ है तो कैंसिल हुआ है, लेकिन भर्ती नहीं हुई है। हुआ होगा तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन बिहार में कभी गति बहुत धीमी हुआ करती थी, मध्यम हुआ करती थी, लेकिन अभी तीव्र है। 2-2 महीने, 3-3 महीने में जो फॉर्म निकल रहे हैं और नियुक्तियाँ हो जा रही हैं। ये अच्छी बात है, इसमें सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। हमने रेलवे स्टेशन पर देखा कैसे भीड़ है, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, छात्रों ने कब्जा कर लिया। ये एक तरह से गलत संस्कृति है। रिजर्वेशन वाले चढ़ नहीं पाए, बहुत सारे जो जिनका टिकट कंफर्म था वो बेचारे चढ़ नहीं पाए। तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। अगर छात्र आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार एक रिकॉर्ड बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। लगभग इधर लाखों नियुक्तियां शिक्षकों की हो रही है। लड़के बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जो है एक अलग तरह का विश्व रिकॉर्ड बना रही है दिए जलाने की। अच्छी बात है, दिए जलाने की 22 लाख शायद दिए अयोध्या में जलाए गए थे। अच्छी बात है, भावना की बात है। लेकिन दिए तब जलेंगे ना दोस्तों जब तेल डाला जाएगा। तेल पैसे से आता है। आर्थिकी लोगों की ठीक रहेगी ना तो केवल मंदिर में और अयोध्या में नहीं, पूरे देश में, पूरे राज्य में दिए जलेंगे और ये अच्छी बात होगी। दिए भी जलने चाहिए, कैंडल भी जलना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब राज्य की, किसी भी राज्य की मैक्सिमम जनता खुश होगी। आप परीक्षा केंद्रों पे देखिए, लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से कल आए थे बिहार में परीक्षा देने। जो लखनऊ से थे, नोएडा से थे, कुशीनगर से थे, गोंडा से थे, गोरखपुर से थे, बनारस से थे। बनारस जाने वाली एक ट्रेन थी, आप देख लीजिए कितनी भीड़ है उसमें।
फिर जो लखनऊ तक ट्रेन दिल्ली तक जा रही थी, दिल्ली से भी बहुत लोग आए हुए थे एग्जाम देने, जो उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे। ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी। ये सब क्रांति है जो 4 घंटे देर से जा रही है। मैं प्रायः सब क्रांति के विषय में लिखता रहता हूँ, जब भी देर से आती है तब भी लिखता हूँ, समय पर पहुँचती है तो प्रशंसा करता हूँ, और देर से जब जाती है तो मैं आलोचना भी करता हूँ। तो देख लीजिए आप क्या स्थिति है। ये स्थिति इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के इसमें सर्वाधिक लड़के हैं, जहाँ पे बुलडोजर बाबा हैं अपने। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी अच्छा उनका काम है योगी जी का, मैं इसमें मना नहीं करता। हम यूपी में बनारस जाते हैं, कानपुर जाते हैं, मैं लखनऊ भी जाता हूँ, और नोएडा वगैरह तो है ही, तो लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विकास का मतलब होता है चौतरफा विकास। आप इतना बड़ा राज्य है तो वहाँ पे आनी चाहिए नौकरियाँ, आनी चाहिए, शिक्षकों की नौकरियाँ आनी चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट में भी आनी चाहिए। बिहार के लोग तो खुद ही सभी जगह जाके नौकरियाँ करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में, यहाँ के छात्रों में थोड़ी बहुत सुगबुगाहट थी, आवाज़ उठी थी। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि संघ की व्यवस्था है, पूरे देश के लोग आ सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है। दूसरे सरकारों को भी इस बात की नकल करनी चाहिए और प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि दिए जलाने का रिकॉर्ड तो बढ़िया है, लेकिन नौकरी देने का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के छात्र कह रहे थे, बहुत सारी छात्राएं भी थी, महिला उम्मीदवार थी, वो लोग भी कह रही थी कि कम से कम जोगी जी एक आध बार नौकरी देने में भी रिकॉर्ड बना लेते तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, देखते रहिए नीति, सराहते रहिए नीति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए द नीति। धन्यवाद।